जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारी काउंसलिंग लगभग ओवर हो चुकी हैं, एक आध काउंसलिंग बची हुई है स्टेट की कुछ कुछ और लास्ट राउंड की एकदम स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स की, लेकिन बाकी सारी काउंसलिंग आपकी ओवर हो चुकी हैं। तो मन में सवाल ये उठता है कि हमने जो सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी है वो हमारी कब वापस आएगी और कैसे पता चलेगा आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नहीं आएगी, उन्होंने रूल फॉलो नहीं किए हैं। तो ये चीज का मैं क्लियर कट क्लैरिफिकेशन आपको लास्ट में दे देती हूँ। हालांकि इससे पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, पर क्योंकि अब काउंसलिंग खत्म हो चुकी है तो हम एक बार और आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है सब क्लियर करने वाली हूं। सिक्योरिटी मनी, जो आपने सिक्योरिटी मनी दे रखी है, अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, ऑल रूल्स आपने फॉलो किए हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं जाने वाली। आपकी सिक्योरिटी मनी जून या जुलाई तक 2026 में आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। बस वो अकाउंट क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कहने का मतलब ऐसा ना हो कि अकाउंट बंद पड़ा हो, उससे लेन देन जारी हो। ठीक है, मतलब महीने में एक आध बार लेन देन जरूर हो उससे, ताकि वो अकाउंट एक्टिव रहे। तो ये चीज अपने अकाउंट की एक्टिविटी चेक करते रहिएगा और जून जुलाई 2026 तक आपके पैसे आने की संभावना है। इससे थोड़ा पहले भी आ सकता है, लेकिन पिछले साल का अनुमान बताऊं तो जून में बच्चों के पैसे आए हैं और इस बार काउंसलिंग और लेट चल रही है, इसलिए मैंने जुलाई का भी उम्मीद आपको बता दिया। इससे पहले कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप पैसे अपने मंगा सको। ओके, नेक्स्ट डाउट ये आता है कि क्या हमें कोई फॉर्म भरना पड़ता है या कोई काम करना पड़ता है जिससे ये सिक्योरिटी मनी वापस आती है, कुछ भी ऐसा करना पड़ता है क्या? तो आंसर है नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपका बस ये अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। उस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, उसमें डायरेक्टली पैसे वापस किए जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, एमसीसी क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए एमसीसी में आपने पैसे जमा किए हैं, तो एमसीसी क्या करती है, एक लिस्ट निकालती है। पिछले साल ये लिस्ट जनवरी में निकली थी, इस साल जनवरी लास्ट तक आप मान सकते हो, जनवरी 30 के आसपास या फिर फरवरी के शुरुआत में लिस्ट आएगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पैसे रिफंड किए जाएंगे, जिनकी फीस रिफंड की जाएगी। एमसीसी ये लिस्ट निकालती है, तो उनकी फीस रिफंड की जाएगी, ऐसी लिस्ट आ जाती है, तो वहां से आप चेक कर पाओगे। और उसके बाद जब रिफंड कर दिया जाता है तो रिफंड करने के बाद वापस से एक लिस्ट आती है जिसमें अकाउंट नंबर मेंशन होता है कि किस अकाउंट में आपके पैसे रिफंड किए गए हैं। तो अगर आपने किसी साइबर कैफे वाले से कराया है, किसी दोस्त भाई बहन रिश्तेदार कहीं से करवाया है, तो ये अकाउंट नंबर के जरिए आप जान सकते हो कि हाँ इनके पास रिफंड आ चुका है। उस केस में आप उनसे रिफंड मांग सकते हो। ठीक है, हाँ, इस लिस्ट का कोई फिक्स डेट नहीं होता, मैं अंदाजन बता रही हूँ पिछले साल के हिसाब से कि ये लिस्ट पिछले साल जनवरी में आई थी, तो इस बार भी जनवरी लास्ट तक या फरवरी के शुरुआत तक आ जानी चाहिए। ओके, और जब आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे तो अकाउंट नंबर के साथ एक और लिस्ट एमसीसी पब्लिश करती है, ताकि आपको पता रहे कि आपके पैसे किस अकाउंट में दिए गए हैं। और किसी के पैसे अगर नहीं आते हैं तो कई बार एमसीसी रीजन के साथ मेंशन करती है कि इनके पैसे क्यों नहीं आए, पर यह चीज हमेशा फिक्स नहीं होता। पिछले साल उन्होंने रिलीज नहीं किया था, उसके पिछले साल किया था, यानी 2024 में रीजन के साथ लिस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन 2025 में सिर्फ जिनको पैसे वापस मिले हैं उनकी लिस्ट में नाम थे। तो इस बार क्या होगा वो एमसीसी ही जाने, मैं आपको तरीका समझा दे रही हूँ। आपको कुछ भी करने की अपने एंड से जरूरत नहीं है, आपको बस इंतजार करना है जून जुलाई तक, और पैसे वापस आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे वापस नहीं आते। हाँ, इस बार काउंसलिंग में कई सारी हेरा फेरियां हुई हैं, लेकिन पैसे से रिलेटेड अभी तक हेरा फेरी मैंने नहीं देखी। अगर आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि एमसीसी का या बाकी किसी भी वेबसाइट का काउंसलिंग के थ्रू जो पैसा है वो डूबा नहीं है। अगर आदमी ने सही से काम किया है, सारे रूल फॉलो किए हैं, तो किसी का मैंने नहीं सुना कि पैसे डूब गए हों। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इंतजार है, इंतजार आपको करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। एक और सवाल आता है सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। एक सवाल ये आता है कि मान लो किसी ने शुरुआत में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें सिक्योरिटी मनी मान लेते हैं किसी की भी 10,000 लगी हो, ठीक है, लेकिन फिर बाद में चल के उन्होंने प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया जिसमें सिक्योरिटी मनी उनकी 2 लाख लगी। अब उन्होंने एडमिशन ले लिया हो या फिर उन्हें कॉलेज ही ना मिला हो, सारे रूल नियम कानून उन्होंने फॉलो किए हैं, तो उस केस में आपका रिफंड 2,10,000 का पूरा आएगा। 2,10,000 पूरा आपको रिफंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ये 10,000 काट लिए जाएंगे, आपको पूरा का पूरा रिफंड किया जाएगा।
ऐसे ही किसी ने आयुष काउंसलिंग में एक बार 20,000 सिक्योरिटी मनी दी थी, एक बार 50,000 दी थी, तो उन्हें 70,000 पूरा पैसा वापस मिलेगा। ओके, और उसी अकाउंट में मिलेगा जिस अकाउंट से उन्होंने कटवाया था। मान लेते हैं ये किसी दूसरे अकाउंट से कटाया था और ये किसी और अकाउंट से कटाया था, अदर से, तो ये वाला पैसा उसी अकाउंट में मिलेगा, ये वाला पैसा उसी अकाउंट में मिलेगा जिससे कटवाया गया था। अगर सेम अकाउंट से कटाया गया था तो सेम पैसे आपको इकट्ठे मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो ये सारी बातें हैं सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, जब सिक्योरिटी मनी आने वाली होगी, कोई लिस्ट आ जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे आप सेव करके रखिए, उसमें मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। ओके, पर अभी लंबा इंतजार है, अभी तो आपका दिसंबर की शुरुआत है, आपका इंतजार जून जुलाई तक चलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू। और अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है, कोई समस्या में हैं आप, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।